हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो ये आपके लिए लेकर आया हूँ डेकोरेशन झालर की, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। असल में दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे कि सर दीपावली आ गई है, आप कोई डेकोरेशन झालर रिपेयर का वीडियो लेकर आएँ। अब मैंने तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपको हर दीपावली को सही जानकारी देता हूँ डेकोरेशन झालर रिपेयर करने की, लेकिन जैसे कि ये झालर है, अब आप इसी झालर को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, आपके पास चाहे छोटी झालर हो या बड़ी झालर हो, ठीक है, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन जो मैं इस झालर में आपको बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप अपनी झालर में समझिए कि आप उसे फॉलो करिए। मैं आपको अभी इसको सीरीज़ में लगाकर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इसको यहाँ सीरीज़ पर लगा दिया, लेकिन इसमें कोई किसी तरीके की पावर नहीं आई, झालर नहीं ग्लो हुई। अगर मैं स्विच दबाता हूँ तब भी ये काम नहीं करती है। आपको इस तरीके का मतलब चिमटी नहीं लेना है, मैं तो चिमटी से आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, वायर का टुकड़ा लेना है छोटा सा, ठीक है। एक वायर का यहाँ और दूसरे का यहाँ आपस में हमारी जो सप्लाई होती है इस पर यहाँ पर शॉर्ट करके पहले ये चेक करना है कि इसमें सीरीज़ तो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर हम इसको सीरीज़ पर लगाकर इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा सीरीज़ का बल्ब यहाँ ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें सीरीज़ में भी पावर नहीं आ रही है। मैं एक बार सीरीज़ को चेक कर लेता हूँ। मैं इस मेन लीड को लगाता हूँ अब सीरीज़ पर, और प्लग को जो है वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम दोस्तों होता है किसी भी झालर का, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास झालर कौन सी है, कितने वायर वाली है, कितनी लंबी है, इसका कोई मतलब नहीं है। पहला काम है हमारा इसका, अगर आपके पास कोई भी झालर है तो चेक करना है इसकी सप्लाई को, ठीक है। तो देखिए सीरीज़ काम हमारी कर रही है, सीरीज़ ग्लो हो रही है। इस मेन लीड से हमें सबसे पहले इसको ही चेक करना होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, एक हमारी लीड ज़रूर शॉर्ट होगी या ख़राब होगी जिसकी वजह से ये नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसमें कोई पावर नहीं आ रही है, तो ये तो हमारी मान लीजिए कि ख़राब हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये काम करती हो। तो ये हमारी जो है वो ये भी काम नहीं कर रही है। मैं शॉर्ट करके देखता हूँ। देखिए सीरीज़ हमारी काम कर रही है, ठीक है। जैसे ही मैं पावर मिला रहा हूँ ये काम कर रही है, मतलब सीरीज़ सही है, हमारी मेन लीड ख़राब है। पहला काम जो है आपका वो ये है कि इस तरह, और इस वायर को आपको हाथ से नहीं छूना है, ये आप ध्यान रखें, बहुत ही सावधानी से करें। अगर आपसे रिपेयरिंग का काम आता है तभी आप झालर को रिपेयर करने, वरना आप किसी मैकेनिक भाई से रिपेयर करा लें, आप बिल्कुल भी इसको रिपेयर ना करें। तो पहला स्टेप आपका क्या है, इसकी मेन लाइट को यहाँ चेक करना, एसी वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दूसरा काम आपका ये है कि जब यहाँ पर एसी वोल्ट आते हैं इस जगह, आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जितने भी वोल्ट आएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 200 वोल्ट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप आउटपुट में आपको कितने मिलेंगे, 200 वोल्ट मिलेंगे। आउटपुट के लिए आपकी एक पिन यहाँ रखना है और दूसरी पिन यहाँ रखना है, ठीक है। ये अलग अलग दो चैनल हैं, ये आपका एक तरीके से कह लीजिए कि न्यूट्रल है, ठीक है। ये दोनों फेस हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दो अलग अलग चैनल के नहीं है, जैसे कि इसमें 3 वायर हैं तो एक चैनल की एक वायर है, दूसरे चैनल की एक वायर है, और तीसरी वायर जो आपकी वो न्यूट्रल की है। तो इस तरीके से 3 वायर हैं। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में अगर वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप इसमें समझ सकते हैं कि आपकी मेन लीड खराब है, और अगर आपके यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आपका कंट्रोलर खराब है, कंट्रोलर जो है आपका वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए ध्यान से। तो पहला काम आपका मेन लीड को, दूसरा काम आपका कंट्रोलर को चेक करना है, और तीसरा काम आपका है इस झालर को चेक करना। ये जो झालर है, जो ये वायर है, इसको चेक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है, यानी कि अगर इसमें कोई फॉल्ट है या इसमें कोई वायर खराब है, इस सारी वायर में अगर कोई वायर खराब है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको रिपेयर करना दोस्तों थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं है, बस इसको समझना है कि इसको रिपेयर कैसे करना है। देखिए जो इसमें 3 वायर हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 3 वायर है, इसमें से ये वाली वायर जो है, ये पहली वाली, ठीक है। तो ये वाली जो वायर है, ये शुरू से लेके यहाँ से लेके लास्ट तक सिंगल गई होगी, उस वायर में कोई भी एलईडी लगी हुई नहीं होगी, ठीक है। ये तो आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका लास्ट वाला सिरा ढूंढना है जो कि है ये। अब इसको यहाँ कट करना है, और फटाफट से वायर को, आप कट नहीं करना चाहते हैं इसका प्लास्टिक छुटा दें, यहाँ पर आपको जोड़ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है इस सिंगल वाली वायर में कि यहाँ पर लास्ट तक इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पहला काम आपका ये है। जब आपने ऐसा चेक करेंगे आप इस तरीके से, तो आपकी एक वायर चेक हो जाएगी। अगर आपकी वायर खराब है तो इसकी जगह आप दूसरी वायर डाल के लपेट लें और यहाँ पे लाके ज्वाइंट कर दें, ठीक है। पहली वायर का तो सोल्यूशन ये है। अब आपकी बची दूसरी और तीसरी वायर। इन दोनों वायर को रिपेयर करना बिल्कुल सिंपल, एक जैसा है, चाहे आपकी दूसरी वायर आप रिपेयर करें या फिर आप तीसरी करें। इसमें क्या होगा
कि जो आपकी दूसरी और तीसरी वायर हैं, इन दोनों वायर पे, इस वाली पे भी और इस वाली पे भी, इन दोनों वायर पे एलईडी लगी हैं, लेकिन क्रिस क्रॉस करके लगी हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये दूसरे नंबर की वायर है, तो इस पे देख सकते हैं आप पिंक पिंक कलर की एलईडी है। तो इसके आगे क्या होगा कि नेक्स्ट जो एलईडी जो होगी वो देखिए रेड कलर की है, तो ये कौन सी, ये तीसरी नंबर वायर पे होगी, ये दूसरी पे नहीं है। इसके आगे जो अगली एलईडी आएगी फिर 2 नंबर वाली वायर पे है, फिर इसके आगे जो आएगी फिर वो 3 नंबर वाली वायर पे, यानी कि क्रिस क्रॉस, 1 2 नंबर 1 3 नंबर 1 2 नंबर 1 3 नंबर, इस तरीके से पूरी झालर की जो एलईडी है वो लगी हुई है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें से पहले एक वायर को कंफर्म करना है कि मान लीजिए हमें दूसरी वायर रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई देना है और इसमें आप एक टेस्टर ले लें, इस टाइप का आपको एक टेस्टर ले लें, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ सुई लपेट लें आप, ठीक है। उस सुई से इसमें क्या करें, हल्का सा टच करते रहें प्लास्टिक के अंदर, तो क्या होगा कि आपकी टेस्टर की एलईडी जो है वो जलने लगेगी, यानी कि ग्लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके से आपको दूसरी वायर चेक करना है। जब दूसरी आपकी लास्ट तक चेक हो जाए और वोल्टेज आने लगे पूरी वायर में, तो फिर आप तीसरी वायर चेक करें। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप आ गए, अब यहाँ क्या हुआ कि इस एलईडी के इस तरफ तो वोल्टेज आ रहे हैं, इस तरफ नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एलईडी से वोल्टेज पास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी एलईडी सीरीज में लगी होती हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि इस वायर को काटना है दोनों तरफ से और यहाँ ज्वाइन कर देना है, यानी कि एलईडी को यहाँ से हटा देना है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके की अगर कोई पुरानी झालर आपके पास में है तो उसकी एलईडी यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप एलईडी हटा सकते हैं, चाहे तो आप यूज़ कर लें, लेकिन अगर हटाने की बारी आएगी तो आप ज़्यादा एलईडी नहीं हटा सकते, बस 2 4 5 10 एलईडी हटा सकते हैं। अगर आप सोचें कि आधी एलईडी आप हटा दें तो ऐसा आप ना करें। ऐसा करेंगे तो आपकी जो एलईडी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ज़्यादा एलईडी को आपको शॉर्ट करके डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से झालर को रिपेयर करा जाता है। अब ये जो झालर है ये मैंने अभी रिपेयर नहीं करी, क्योंकि इसमें जो था मैंने चालू चालू इसे चेक करा था। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका ड्राइवर जो है वो तो काम कर रहा है, लेकिन इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है। और अभी काम थोड़ा ज़्यादा है दीपावली की वजह से, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको रख दिया था। लेकिन आपके कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा क्यों ना बता दिया जाए कि अगर आपके पास भी झालर है तो रिपेयर करने का तरीका यही है। अगर आप किसी मैकेनिक से रिपेयर कराएंगे तो वो चाहे आपसे 50 ले लें, 100 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, कितने भी ले सकते हैं वो। और अगर आप खुद करेंगे तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि अगर आपसे रिपेयरिंग का काम आता है तभी आप इसको रिपेयर करें, ऐसे रिपेयर ना करें, क्योंकि ये लाइट का काम है और ये थोड़ा रिस्की भी होता है, लाइट में शॉक वगैरह लग सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सावधानी से रिपेयर करें। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।